हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र। आज हम वीडियो में विचारशीलता के परे के बारे में बात करेंगे। हम सब लोग अपना पूरा जीवन अपने विचारों की सीमा में ही कैद रखकर जीते हैं। वे संकुचित, मानसिक और उपज है हमारी व्यक्तिगत धारणाओं से बाहर नहीं आते और अतीत द्वारा परिचालित रहते हैं। हम सभी लोग हमारे जो पुराने विचार पास्ट में घट गए हैं उसके बारे में ही बार बार अपने दिमाग में विचार चलाते रहते हैं। तुम्हारे भीतर और प्रत्येक मनुष्य के भीतर चेतना का आयाम विचारों से भी अधिक गहरा है। तुम जो भी हो वह उसी का सार है। हम इसी परिस्थिति में जागरूकता, अनियंत्रित चेतना कह सकते हैं। हमारी प्राचीन शिक्षाओं में यही अंतर का तुम्हारी बुद्धि की प्रकृति है। इस आयाम को खोजकर तुम और दुख की दुनिया को, जिसे तुम अपने और दूसरों पर लाद देते हो, उससे आजाद कर देता है। जबकि बुद्धि से उपजे नन्हे से कोई केवल तुम जानते हो, यही तुम्हारे जीवन को चलाया करता है। प्रेम, खुशी, रचनात्मक विस्तार, असीम अंतर शांति सिर्फ चेतना की उस अप्रतिबंधित सीमाओं द्वारा तुम्हारे जीवन में आ सकते हैं। अगर कभी कभी अपने दिमाग में से गुजरते हुए साधारण विचारों के समान विचार तुम पहचान सको, यदि आप अपनी दिमाग की भावना की प्रतिक्रिया करने वाले प्रणाली को स्वयं घटते देख सको, तो इस समय ये विस्तार तुम्हारे भीतर पहले से ही उत्पन्न हो रहा होता है। यह घटने से पहले, जैसे जागरूकता के समय जब विचार एवं भावना उत्पन्न होती है, तब विचार चलते हैं। वह समयांतर विस्तार लेता है। तुम्हारे जीवन की घटनाएं घटती रहती है। सुख दुख की सोचने की स्रोत में तेज गति होती है हमारे विचारों की, जो आसानी से अपने साथ बहा कर ले जाती है। विचारों की गति, प्रत्येक विचार यही भाव उत्पन्न करता है। खास वह तुम्हारे ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींचता है। आपका मन तुम्हारे लिए अब एक नया आध्यात्मिक अभ्यास है कि अपने विचारों को बहुत गंभीरता से मत ले आओ। हमारे जो दिमाग में पूरे दिन जागते सोते जो भी विचार चलते हैं, वो विचार को आप सामान्य में ना लें। वही विचार आपके भविष्य बन सकता है। वही विचार आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है।
आपके दिमाग में जो उठते हैं विचार, अपने मस्तिष्क को जानने, समझने और काबू करने की इच्छा में विचारों और अपने दृष्टिकोण को, गलती को सत्य मान लेता है। वह कहता है कि यह ऐसा ही है। तुम्हें विचारों से भी बड़ा होना होगा ताकि तुम अपना जीवन या फिर किसी अन्य के जीवन का व्यवहार के बारे में व्याख्याता करते समय चाहे तुम किसी भी परिस्थिति को जांचो, देखो, जानो, इसको केवल एक दृष्टिकोण से जानो। दृष्टिकोण से आगे कुछ नहीं है। बहुत सारे होने वाले दृष्टिकोण में केवल एक विचारों की पोटली से अधिक कुछ नहीं है, परंतु सत्य तो एक संयुक्त पूर्णतः है जिससे सभी कुछ आपस में गुंथा हुआ है एक दूसरे की ओर, जहां के ओर अपने आप के सिवा कुछ नहीं है और कुछ होता भी नहीं है। मनुष्य की सोच यथार्थ टुकड़े कर देती है, यथार्थ के, इससे धारणाओं के नन्हे नन्हे टुकड़े में काट देती है। विचार करने वाला मस्तिष्क एक लाभदायक एवं शक्तिशाली औजार है, परंतु बहुत ये सीमित भी नहीं है। जब ये तुम्हारे जीवन को पूरी तरह लपेट लेता है, जब तुम इस बात का भी एहसास नहीं करते, तुम्हारी चेतना एक छोटा सा रूप है, विचार का आपके शरीर में एक चेतना का नन्हा सा एक टुकड़ा विचार है, जिसे आप बार बार विचारों द्वारा इसकी एनर्जी की, इसकी चेतना को कम कर रहे हो। जो शरीर की चेतना है, इसका स्रोत है, जो आपके काम के विचार नहीं है, बुद्धिमान विचारों का जन्म नहीं है, तो भी आप विचार चलाते रहते हो दिमाग में। अच्छे विचार लाना है। बुद्धिमानी इसमें है जो किसी को कुछ देने, किसी वस्तु को पूरा ध्यान देने के सरल कार्य में उत्पन्न होने वाले ध्यान प्राकृतिक है। बुद्धिमानी इसमें है। ध्यान से देखो, बुद्धिमानी हमारी स्वयं की चेतना है जो हमारे विचार में उत्पन्न होने वाली रुकावटों को खड़ा कर देती है। चेतना, इसमें पहचान आती है कि आप भी अपने आप में कुछ मौजूद नहीं है। यह देखने वाले और देखे जा चुके जागरूकता में एक हो जाने की स्थिति में जोड़ देता है। यह अलगाव औपचारिक है। जब भी तुम व्यवस्था बड़ी सोच में डूबे हुए होते हो, तुम जो हो उसकी अपेक्षा करते हो। तुम जहां हो वहां नहीं होना चाहते। यह वर्तमान में हमारे दिमाग में जो भी विचार चलते हैं वो या तो पास्ट के होते हैं या तो अतीत के होते हैं, वर्तमान के नहीं होते, प्रेजेंट में नहीं रहते। हमारे विचार प्रेजेंट में नहीं होते, हम वर्तमान में सोचते नहीं है। जब तक वर्तमान के विचार आपके दिमाग में नहीं आएंगे तब तक आप चेतना के परे नहीं उठ सकते।
धार्मिकता, राजनीतिक, वैज्ञानिक सिद्धांत इस गलत विश्वास में है पैदा होता है कि विचार सत्य और वास्तविकता को समेट सकता है। सिद्धांत सामूहिक मन से इसके कैद में होता है। हैरानी की बात यह है कि लोग अपने कैद खानों से प्रेम करते हैं क्योंकि वो आजाद होना नहीं चाहते। इसमें सुरक्षा की भावना व्यक्त करते हैं। मैं जानता हूं ऐसा झूठा भरोसा प्रदान करता है। मैं जानता हूं मानवता को इस सिद्धांतों से अधिक पीड़ा किसी से नहीं दी जो मैं जानता हूं। हर एक सिद्धांत में आज का कल बिखर जाता है क्योंकि अंत में सच्चाई उसका पर्दाफाश कर देती है। हालांकि जब तक उसके बुनियादी भ्रम दिखाई दे वो क्या है और उसका स्थान ले पाए, यह बुद्धिमानी, ये भ्रम क्या है, विचार के साथ पहचानना होगा आपको। विचारों के सपनों से जागना होगा आपको। आध्यात्मिक इसको जागना बोलते हैं। आपके अपने विचारों के जागरूक हो जाना वो धार्मिक जागृति है। वही सच्ची आध्यात्मिक जाग जाना है। हमारे विचार कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, इसको जानना ही आध्यात्मिक जाग जाना है। वर्तमान में जाग जाना, चेतना में जाग जाना, अपने विचारों में जाग जाना, नहीं पास्ट में देखना, नहीं अतीत में देखना, बस सिर्फ वर्तमान में लिखना है। वर्तमान में जाग जाना ही सच्चा जाग जाना है, चेतना का ऊपर उठना है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। भगवान आपको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद।